मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौर क्षत्रिय समाज के विषय में ही बात करने वाले हैं। गौर क्षत्रिय समाज वर्ण अनुक्रम में प्रथम और प्राचीन क्षत्रिय समाज है, जिसने भगवान शिव और विष्णु के अंशावतारों को आरंभ से ही पूजा है, उनकी आराधना की है, सदैव उनके आराध्य रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति, देव संस्कृति, प्राकृतिक पूजा संस्कृति, प्रकृति पूजा आदि हमेशा से ही अपनाते रहे हैं। सभी कालखंड में श्रुतियों के द्वारा पौराणिक आधार पर सदैव इस बात के प्रमाण मिलते रहे हैं। वर्तमान हिंदू संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में प्राचीन है, जो प्राचीन सनातन धर्म संस्कृति से उदित हुई है। इस प्रकार से गौड़ क्षत्रिय समाज भी प्राचीन हिंदू समाज ही है। आज यहाँ पर उन गौड़ क्षत्रिय समाज जिन्हें जनजाति भी संबोधित किया जाता है, उनके पौराणिक आधार पर यहाँ पर आज विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। पुरु वंश के राजा ययाति के 4 पुत्र हुए पौराणिक काल में, यदु, तुर्वसु, दुह्यु और अनु। इन्हें चारों दिशाओं में राज दिया गया, चारों दिशाओं के ये स्वामी बने। ये पुरु वंश की वंशावली संक्षेप में कुछ इस तरह है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, जिनमें मारीच, अंगिरा, अत्रि, पुलह, भृगु, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इनका उल्लेख पौराणिक आधार पर हमें प्राप्त होता है। ऐसा सभी ज़्यादातर लोग जानते और मानते हैं। इस प्रकार से आगे की जानकारी में हम आपको बताएं कि ब्रह्मा जी के जो तीसरे नंबर के पुत्र थे अत्रि मुनि, जिनको कहा गया, अत्रि के पुत्र जो थे पुरुरवा, और इन्हीं पुरुरवा के पुत्र थे आयु, और आयु के फिर 5 पुत्र हुए। नहुस जो राजा बने थे, उनके बाद छत्रवृद्ध, रजि, रंभ और अनयना, जिसमें बड़े पुत्र नहुस के फिर जो राजा थे उनके 6 पुत्र हुए। यति, जयाति, संयाति, बियाति, आयाति और कृति हुए। इनमें ययाति जो राजा थे उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें यदु, तुर्वसु, द्रोही, अनु और जो ये 5वें पुत्र पुरु से पुरवंश चला। इस प्रकार से जो वंशवेल, जो कुल की जो रचना हुई, वो इन्हीं राजाओं से या इन्हीं राजकुमारों से हुई, जिसमें आगे चलकर के राजा दुष्यंत हुए। यही चंद्रवंशी राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, से पुत्र भरत हुए, और इन्हीं भरत से भारद्वाज हुए, जिनसे ये गोत्र चला भारद्वाज गोत्र, जो गौड़ क्षत्रिय जनजाति का गोत्र माना जाता है। सृष्टि के उत्पत्ति काल के समय एक ही वर्ण था। बाद में सामाजिक व्यवस्था विकसित होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था सामाजिक कार्यों के निष्पादन हेतु बुद्धिजीवियों, ऋषि मुनियों, महर्षियों के द्वारा ये बनाए गए। उस समय की व्यवस्था में भी गौड़ समाज क्षत्रिय वर्ण का ही अंग ये रहा। उस कालखंड में ऋषि वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, क्षत्रिय कुल पैदा हुए, जिनमें 57 कुरी, 36 कुरी, 27 कुरी, 22 कुरी, 16 कुरी वाले क्षत्रिय होते थे, जिनके कुल मिलाकर के 1 से 58 कुरियाँ उस काल में गिनी गई। यहाँ पर कुरी का तात्पर्य कुल वंश से ही है। इस विषय पर भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर गौड़ क्षत्रिय वर्ण जो 36 कुरी के क्षत्रिय माने गए हैं, उनका भी जिक्र इसमें आएगा। अतः गौड़ क्षत्रिय वर्ण ऋषि, सूर्य, चंद्रवंश के उत्पत्ति काल से ही हमेशा मौजूद रहे हैं। इनका अस्तित्व बना रहा है। अभी कुरी शब्द आया था, ये
जो कुरी क्या है, कुरी का तात्पर्य कुल से होता है। सज्जनों, कुल को इस तरह से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। गौड़ जाति क्षत्रिय जाति या गौड़ क्षत्रिय जनजाति हो, इनकी मुख्य पहचान 6 ऋषि गोत्र से मानी गई, जो सृष्टि के उत्पत्ति काल से पुराणों में वर्णित है। नंबर 1 पे भारद्वाज गोत्र, फिर वशिष्ठ गोत्र, फिर ध्रुव गोत्र, फिर उद्दालिक गोत्र, और फिर मार्कंडेय गोत्र और पाराशर गोत्र। इन ऋषि गोत्र के नीचे कुल गोत्र होते हैं, जिन्हें वंश भी हम कह सकते हैं। ये जो 1 से 6 तक ऋषि गोत्र बतलाए हमने अभी आपको हाल में, इनमें पाराशर गोत्र को छोड़कर प्रत्येक ऋषि गोत्र में 7 कुल गोत्र होते हैं। यही कुल गोत्र कुरी कहलाते हैं। ऋषि पाराशर से एक ही कुल या कुरी बनी। इस तरह ये 36 कुरी वाले क्षत्रिय गोत्र कहलाए गए। जैसे तमाम अगर हम क्षत्रियों की भी बात अगर करते हैं क्षत्रिय शाखा में, तो गौड़, राठौर, कछवाहा, बड़गुजर, वैश्य, दीक्षितार, ये कुरियाँ ही कहलाएंगी। आगे चल कर के इस पर हम बात करते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र से सृष्टि की रचना हुई। इनके पुत्रों से ऋषि गोत्र बने। इन्हीं ऋषि गोत्रों से कुल गोत्र सूर्य, चंद्र बने, और इनके और भी भेद आगे चल कर के हुए तो कुल या कुरी या जातियां बनी। उस विषय पर भी थोड़ी चर्चा यहाँ पर करते हैं। ये बड़ी समझने की यहाँ पर बात है। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आसानी से आएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि से नीचे सूर्य वंश, चंद्र वंश चला। भारद्वाज जो गोत्र है जो दुष्यंत से चला, उसमें गौड़ जाति के मराबी, स्वाम, मारुत, पंदरो, खुरसेगा, कोलिया, कुंजाम, ये 7 पुरी गोत्र बने। इनमें देव संस्कृति ईश्वर अवतार की पूजा की जाती है। भगवान शिव, जिन्हें बड़ा देव कहते हैं, जिनके साथ भगवान विष्णु के 7 अंशा अवतार, जिन्हें 7 देव के रूप में पूजते हैं। गोत्र चिन्ह इनका पौंड्रक शंख है। वृक्ष इनका साजा का पेड़ है। आगे दूसरे नंबर पर वशिष्ठ गोत्र आता है, जिनके नीचे मलगाम, खुसराम, सोरी, सोयाम, सारसो, इर्चो, किरचो, ये भी 7 देवों को ही पूजते हैं। और इनका गोत्र का जो चिन्ह है वो खमेर का पेड़ है, तेंदु का पेड़ है। तीसरे नंबर पर ध्रुव गोत्र की हम बात करते हैं। तो महाराजा जो स्वयंभू मनु के पुत्र जो प्रियव्रत थे, और उत्तानपाद उनके पुत्र हुए। उत्तानपाद के पुत्र उत्तम और ध्रुव से एक गोत्र वंश चला, जिसे ध्रुवा या ध्रुव गोत्र कहते हैं। ईरा, किरा, एडाली, एलारी, उद्दाम, रुद्रा, कुटकटाय, ये भगवान शिव बड़ा देव के साथ भगवान विष्णु के 6 अवतारों को पूजते हैं। इनका भी गोत्र चिन्ह पाकर का पेड़ या पीपल का पेड़ माना जाता है। इस तरह से जानकारी आगे हम पढ़ाते हैं। तो ये चौथे नंबर पे उद्दालिक गोत्र। तो इनकी जो कुरी हैं वो उद्दकाम, पिदकाम, इटिया, कडोपा, करपेती, उर्रेपी, झिरकाम, ये कुल गोत्र हैं। ये भी 6 देवों को पूजते हैं, और इनका गोत्र जो चिन्ह है वो मोर है। आगे 5वें नंबर पर मार्कंडेय गोत्र। भृगु से धाता विधाता से मार्कंडेय से गोत्र चला। मरकाम, करियाम, मलगाम, नेताम, तेकाम, पुट्टा, ये कुरी गोत्र है। ये 3 देव को पूजते हैं। इनके अनुसार भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के 3 अंश अवतारों को भी ये पूजते हैं। इनका गोत्र जो चिन्ह है वो कच्छप है, और ये कच्छप अवतार को ही पूजते हैं। इनका जो गोत्र चिन्ह है वो पीपल का पेड़ है। शाखा बाजसनेही, और इष्ट देव जो हैं वो रुद्रदेव हैं। वेदों में यजुर्वेद इनका प्रमुख है, और उपवेद में इनका धनुर्वेद है। और वैसे अगर जाति की बात करें तो इन्हें गौड़, ठाकुर या क्षत्रिय भी कहा जाता है। उपासक या उपासना की बात करते हैं तो शक्ति की भी शाक्त मतलब सूर्य उपासना भी करते हैं, और शिव उपासना करते हैं, विष्णु उपासना भी करते हैं। कहने का मतलब है शैव और वैष्णव धर्म का भी पालन करते हैं, और प्रकृति में सूर्य की उपासना शाक्त के रूप में करते हैं। धर्म सनातन और बहित
यर ऋषि और अंगी ऋषि, इस प्रकार से इनके ये ऋषि है। पाराशर जो ऋषि गोत्र है वो ऋषि वशिष्ठ के कुल में उत्पन्न ऋषि पाराशर से ये गोत्र चला, जिनके पुत्र वेदव्यास, धृतराष्ट्र, पांडु विदुर के पिता थे। इनका एक कुल गोत्र जो है एकमात्र गोत्र है, परतेती गोत्र, जिन्हें पोरते भी कहा जाता है, ये चला। ये एक देव को पूजते हैं और इनका धाम जो है सिंदूरा लहर कोट धाम है। इस प्रकार से ये जानकारी इस वीडियो में संकलित की गई है। दरअसल में इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो गौड़ समाज है वो कितना प्राचीन है और कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसका उद्गम हुआ, उस विषय पर थोड़ा बतलाने का प्रयास किया गया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो मित्रों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ, पौराणिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।